आप अपनी एज से कम दिखेंगे। आप मेरी बात मानेंगे तो आपके साथ ज़रूर ऐसा होगा। अभी मैं दूसरी साइड पर भी ऐसे ही कर लूँगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अल्लाह, पौधे को पानी तो हमने दिया ही नहीं। पौधा बेचारा भूखा प्यासा पड़ा है वहां पर के, मैडम जी मुझे आप कैसे भूल गई हैं। बस ऐसे ही मैं इतनी स्पीड में एक काम से दूसरे काम की तरफ चली जाती हूँ कि पिछला काम मुझे याद ही भूल जाता है। इसको पानी देंगे बस। पता नहीं इस टाइम देना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये जितना सूखा है ना, मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि इसे दूंगी। और कल बाजी से इसके पत्ते साफ करवाएंगे। ऊपर के पत्ते थोड़े से पुराने हो गए। जब इस तरह पुराने और येलो से हो जाते हैं ना, मुझे अच्छे नहीं लगती। ये देखिए नीचे कितने खूबसूरत इसके फ्रेश लीफ आ रहे हैं, जो कि सॉफ्ट से नाजुक से कूले कूले से देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। मीठा मूठा बच्चों ने खा लिया, खाना हमने संभाल लिया है। अभी मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी, अपनी ग्रीन टी पीऊंगी या नीम गर्म पानी पीऊंगी, या पानी में मैं लीमू डालकर पीऊंगी। इन दोनों में से, तीनों चीज़ों में से मैं कुछ भी पी सकती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लें। अच्छी अच्छी सी वीडियोस, अच्छे अच्छे टिप्स, कुछ ना कुछ तो, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं कुछ ना कुछ तो उन्हें अच्छी और पॉजिटिव चीज़ मेरी वीडियोस में से मिलती है, तो मुझे फॉलो करते हैं। तो इसलिए आप भी करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। घर के हवाले से लेके किसी तरह भी आप ले सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस ले लें, कुछ भी ले लें, आप पेंडुपना ले लें, कुछ भी आप ले लें, ड्रेसिंग ले लें, कुछ स्किन केयर ले लें, हेयर केयर ले लें, कुछ ना कुछ आप इंशाल्लाह यहाँ से सीख कर ज़रूर जाएंगे। अगले व्लॉग में आप लोग से करेंगे मुलाकात। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इसी चीज़ को आपने अपने आईब्रोज पर, ये इससे आपके आईब्रोज थोड़े से लिफ्ट होंगे, ठीक है। और फिर इसकी ये जो चीज़ है ना, इसको आपने, ये देखिए आपने अंडर आई में इस तरह करना है, फ्लैट रख कर। और फिर इस तरह से 3-4 टाइम उधर, 3-4 टाइम इधर। उसके बाद आपने इसी चीज़ को अपने फोरहेड पे लेके जाना है, इस तरह ऊपर की तरफ आपने इसे पुश करना है। पूरे फोरहेड पर आप इस तरह कर लेना है। और अभी से आपको मेरे फेस में, मैंने देखिए एक साइड पर किया ना, आपको थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा होगा, यकीनन महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद को हो रहा होता, तो आप लोगों को तो कैमरे को तो ज़्यादा ही पता चलता है चीज़ों का। आप देख रहे हैं इधर थोड़ा रेड रेड सा हो गया और इधर इतना नहीं है। और फिर आपने ये जो आपकी स्माइल लाइन है, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने नोज को इस तरह पकड़ना है, ऐसे प्रेस करना है, और अपने मुंह में बबल्स आपने बनाकर तो यहाँ पे आप अपनी एज से कम दिखेंगे। बस यार लोग मुझे पूछते हैं, आप लोग चाहे जो मर्जी कह लें, मैं पेंडू बोलती हूँ, मैं पंजाबी बोलती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ, लेकिन एक बोलना है जो ना, ये भी इट्स सेल्फ एक महारत है, और हर बंदा इतना नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि आप कैमरा ऑन कर लो तो मैं नॉन स्टॉप बोल दूंगी, और मुझे कुछ समझ नहीं लगेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन बातें मैं आप लोग से कर लूंगी। एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल जी, हाँ जी, नहीं, इंटरव्यू हमारे इतने थे तो बस मैं बहुत शॉर्ट देती थी जवाब। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा जो ना वो लॉन्ग किया करें। अब इतना लॉन्ग बोलती हूँ कि किसी और को बोलने की जो ना वो मौका ही नहीं मिलता, किसी की बारी नहीं आती। ठीक है, ये 3 to 4 टाइम आपने ये करना, ये हो गया। उसके बाद इसी की इस साइड को आपने लेना, और इससे आपने ये देखिए इस तरह आपने इधर से आपको लगेगा, ठीक है। आपकी ये डबल चिन इससे नहीं बनेगी। आपकी फैट जो है वो इससे मेल्ट हो जाएगी, प्रेस करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मैजिक जो है ना वो जरूर है। और आप जब सोने से पहले या उठ के जब आप अपना मुंह धोते हैं तो आप जरूर कर लिया करें, ठीक है। ओके, 3 टाइम मैं आपको एक साइड का तरह बताऊंगी, ठीक है। अब ये चीज जो बनी हुई है ना, ये इसका जो हार्ट सा बना हुआ है, इसको आपने इस तरह अपनी ठोड़ी पर रखना है, और इसे इस तरह प्रेस करना है कि ये आपकी जो जो लाइन है ना वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होगी, जैसे कि स्किन हमारी अंदर की तरफ जाती है, फैट बर्न होगी, अल्लाह जाने क्या होगा, लेकिन कुछ तो होगा। मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि मैंने कोई इसकी कोई स्टडी नहीं की हुई, लेकिन ये कि देख देख के मैं सीख गई। इस तरह और फिर इस तरह, ठीक है। ओके, मैंने आप लोग से कहा था कि मैं आपको ना फेस का मसाज किस तरह करना है वो मैं बताऊंगी। तब हम बातों में इतना उलझे रहे कि मुझे वो याद ही नहीं रहा। ये गावाश है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये एक स्टोन होता है, और मैंने काफ़ी संभाल के रखा है, काफ़ी पुराना है मेरे पास। इससे आपने करना क्या है, कोई भी ऑयल ले लेना आपने। ऑयल आप कौन सा ले सकते हैं, कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑयल होते हैं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास पड़े हुए हैं। याद है, मुझे कोई बात नहीं। जो ऑयल आपको अच्छा लगता है मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, जो ना मेरे बहुत सारे पड़े हुए, मैं सारे सामने रखूंगी।
कभी मैं कोई लगा लेती हूँ, कभी मैं कोई लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे उससे जो ना वो फिर एलर्जी हो जाती है। तो अभी मैंने सोचा कि ये मैंने लगाया, ये थोड़ा सा ऑयली टाइप है, मुझे लगता है कि इसमें कोकोनट ऑयल होगा, कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि ऑयली सी स्किन होगी। तो भी मैंने कहा मैं आपको मसाज करके दिखा देती हूँ। आपने करना क्या है, इसकी ये साइड लेनी है और आपने इसकी ये जो अपनी चिक्स पे इस तरह लेके जाना, जो आप कहते हैं ना कि आपकी ये कंटोर लाइन होती है, मेरे फेस पर ये है, लेकिन पहले इतनी वाज़ेह नहीं होती थी, अब होती, क्योंकि एक तो मैं ये मसाज करती हूँ और दूसरा डाइट शाइट जब आप करते हैं तो आपका जो ना वो रहता है, इधर से आपने लेके खींच के यहाँ पर तक, ये सर के ये बालों तक खींचना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने चीन से लेके ये देखें ऐसे, और फिर ऐसे नेक की तरफ लेके आना आपने 3 4 5 टाइम आपने करना है। ये नहीं कि आप आधा घंटा बैठ के लगे रहे, वो भी आपको इचिंग शुरू हो जाएगी, आपका फेस गर्म हो जाएगा। आप इतना नहीं करना, 4 to 5 टाइम आपने एक स्टेप करना है जी। अब मैं अपना मेकअप उतार लूँगी, और जो मेकअप रिमूवर मैं यूज़ करती हूँ वो ये मैं क्लिनिक का यूज़ करती हूँ, ये बड़ा अच्छा रहता है, वो कोई भी आप ले लें अच्छा ही रहता है। फिर मेरे पास वाइप्स भी थे, वो ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास ये भी है, तो इसी से फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये आप देखेंगे कि आईज के ऊपर भी मैंने कुछ नहीं लगाया था, ये ब्लश और कंसीलर हमारे फेस से उतर है, बस ये मेरी तैयारी थी। मुझे होता है अगर आपने डिनर पर जाना है या आप अपनी फैमिली की तरफ जा रहे हैं, अम्मी की तरफ तो खैर मैं तैयार होकर नहीं जाती, अगर अपनी बहनों की तरफ भी नहीं जाती, बहुत ही कोई डिनर शिनर टाइप हो, मैं कैजुअल जब जाती हूँ, जब मैं कह देती हूँ क्योंकि चाय शाय बना दो, मैं आ रही हूँ, गपशप करेंगे बैठेंगे, तो तब मैं अपने पीजर्स में चले जाती हूँ, बाया पहना, चलो जी हम चले गए, ले जब मेरा मेकअप रिमूव हो गया। तो अगर मैंने बाहर किसी को कोई स्पेशल मिलना हो तो इसी तरह कंसीलर लगा लेते हैं। हालांकि मुझे कंसीलर की भी इतनी कोई खासी ज़रूरत नहीं, क्योंकि डार्क सर्कल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, कैमरे में आप लोग बताया नहीं है ना, मेरे फेस पर डार्क सर्कल जो है ना वो नहीं है। छोटे छोटे से 2 स्पॉट यहाँ पर हैं, मुलाजमा उन्हें कह लें कि कुछ भी कह लें, तो नहीं किसी को इतना पता चलता, वो मुझे पता है, इसलिए मुझे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। आप लोग को भी कभी कभार नज़र आ जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि करो, उसकी रीज़न ये है कि मैं हर वक्त सनस्क्रीन लगा कर नहीं रखती, मुझे डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आपने हर वक्त सनस्क्रीन लगा कर रखना है। मेरा मियाँ का जोड़ा घूम गया, और आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि किधर जा सकता है। ले तू तो इधर चला गया, सॉरी गाइस, तंग कर रही है चीजें हमें, बहुत ही प्यारे। मुझे किचन में ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है, मैं सोचती हूँ कि मेरा दिल करता है कि पूरे घर को ग्रीन पौधों के साथ हम भर दें, लेकिन वो रियल वाले, फेक वाले नहीं, क्योंकि कहते हैं प्लास्टिक की जो ना उससे आपको बैड एनर्जी मिलती है, और मेरा तो सारा दिन काम ही एनर्जी वाला, अगर मैं बैड एनर्जी लेके बैठी रहूँगी, जब आपको बैड एनर्जी मिलती है तो आप जो ना थोड़ा सा डाउन फील करते हो। तो आपको पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एनर्जी। ओके जी, ये अंदर से तो हम वॉश नहीं कर सके, पहले मैंने अंदर से भी वॉश किया था तो काफ़ी अच्छा साफ हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर हम निकालेंगे तो इसकी जड़ें टूट जाएंगी। और ये सूट का मैंने आपको पहले भी बताया, ये सूट मेरे अपने ब्रांड का था, जो कि अभी भी हम कस्टम मेड कर सकते हैं, लेकिन काम थोड़ा सा ज़्यादा। आपको पता है कि ये 80 ग्राम रॉ सिल्क के, अगर आप मार्केट में इसका पता करें ना, आपको 4000 से कम गज में, यार्ड की बात नहीं हो रही, आपको पता है यार्ड जो है 40 इंच का होता है, गज जो वो 36 इंच का होता है, तो 5 6 इंच से भी फर्क पड़ता है। तो आपको इससे कम जो ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और एक सूट पे, जैसे कि मैंने ये सूट पहना हुआ है, तो इस पर तकरीबन आपका 6 साढ़े 6 गज कपड़ा 2 पीस पर लगा हुआ है, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आपका जब रो कपड़ा बिल्कुल इससे आपने फिर लेना भी है, डाई भी कराना है, रो कपड़ा आपका इतने में पड़ जाएगा। 6 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 का, ठीक है। फिर आपने डाई करना है, फिर आपने थोड़ा बहुत जो इस पर काम करना है, फिर इसकी स्टिचिंग, इसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर आपको कपड़े की फॉल और उसकी शाइन अच्छी लगती है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि कपड़ा जो है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तानी रॉ सिल्क भी मेरे पास बहुत सारी मेरे पास पड़ी है पाकिस्तानी रॉ सिल्क, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने बहुत ली थी। अगर आप लोग में से कोई वेंडर ही किसी को चाहिए तो मेरे पास बहुत ज़्यादा, कुछ 100 के गज में पड़ी होगी, और वो भी अच्छे वाली। एक तो यहाँ पर बड़ी वो गंदे वाली मिलती है ना, बहुत बारीक सी, वो वाली नहीं, वो अच्छे वाली है। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, हमने सेल करनी है। मुझे बात करते करते याद आ गया,